अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मेरे साथ सरमद सुल्तान खुसर साहब मौजूद हैं। किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। शुक्रिया सरमद भाई अपना टाइम निकालने का। थैंक यू सुनील। आप तो बिल्कुल उस तरह बोल रहे हैं इतना एलोक्वेंटली, लेकिन उस स्पीड पे वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज की स्पीड नहीं आजकल 1.5 पे होती है। मैं 2 पे भी लगा देता हूँ कभी कभी। मैं ज़्यादातर 2 पे लगाता हूँ क्योंकि लोग 3-3 मिनट की वॉइस नोट भेजते हैं तो वो 2 पे लगा के सुनना चाहिए। बट जनरली मुझे आदत होगी भी वीडियो में क्योंकि टाइम कम होता है। लेकिन समझ आ रही है बात। कंसंट्रेशन स्पैन जो नई जो है ना हमारी जनरेशन, हाँ। उसका काम है तो जल्दी बोलना पड़ता है। बट यू राइट, आपने बड़ी जल्दी I am पिक impressed, I am किया। अक्सर impressed। लोग जो है मेरे पे एतराज करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि आप लाहौर के अंदर ही नहीं पैदा हुए थे? बिल्कुल जी, मेरी जम्पल जो है लाहौर की है और गढ़ी शाह के इलाके में मैं पैदा हुआ था। सबसे पहले मैं अपने यूजर्स को बताता चलूँ कि हमारी सीरीज का मकसद ये है कि हम डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि वो कहाँ पले बड़े, क्या हुआ। और हमें जो है ना लगता है कि कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं शायद वो जो पैदा होते हैं तो हमसे डिफरेंट होते हैं, शायद उनके वॉशरूम में गोल्ड का पॉट लगा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉर्मल ह्यूमंस लाइक अस। और उनको सेलिब्रिटी बेसिकली इस तरह बनाया जाता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट होती है जिससे वो सेलिब्रिटी बनते हैं। और हमको समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी हैबिट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है या कौन सी चीज़ उन्होंने डिफरेंट की एक आम आदमी से आउट ऑफ बॉक्स, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हैं। तो समा भाई ये बताइएगा कि आप लाहौर गढ़ी शाह में पैदा हुए, लेकिन आपके पास तो जनरली पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं, और एक होता है ना कि अगर आपके वालिद साहब या आपके घर में कोई आपसे, मेरे वालिद साहब कारोबारी आदमी है और मैं सारी जिंदगी आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे से जब कोई पूछेगा तुमने क्या किया तो मैं कहीं मैं एक अपने आप को लहदा दिखा सकूँ कि यार सुनील ने ये किया। आपके केस में तो मतलब आपके वालिद साहब हम बचपन में देखते हुए जवान हुए और मुझे आज तक याद है डायरेक्ट हवलदार हूँ, और मतलब एक लेजेंड इज स्मॉल वर्ड फॉर हिम। तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट नहीं था कि यार एक ओवर शेडोड पर्सनैलिटी के साथ इंसान को होता है कि यार मैंने सबसे पहले एक आम बंदा है, मैंने आज एक्टिंग शुरू करनी है तो मेरे लिए तो कोई वो नहीं है, मतलब सामने के माना मेरे वाले साहब एक्टर थे तो मैं अपने लिए समझे वन हूँगा। बट आपके केस में तो एक बार पहले इतनी ऊपर थी तो बड़ा कोई वो नहीं था, बचपन से एक प्रेशर होता था? अच्छा, बचपन में ना एक तो घर में बिल्कुल वैसा माहौल नहीं था कि कोई प्रेशर हो कि जी अब अगर घर में एक एक्टर या सेलिब्रिटी है तो आप सबको भी कुछ उसी फील्ड में करना है। सही है। मैं तो HSN छोड़ा इसलिए था कि मुझे यकीन था कि A लेवल्स में मेरे 3 A's नहीं आएंगे। सही है। उस ज़माने में बड़ा इधर सीधा सा हिसाब होता था कि जी 3 A होते थे तो आपको 80% पे फिर पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता था। एक आपका मेरा ज़माना भी माशाल्लाह मैं बता दूं सबको एक ही है। उस ज़माने में यहाँ मेडिकल था या प्री इंजीनियरिंग थी, एंड आई थिंक वी आर फ्रॉम सेम बैच 95 और ये 97 ये सारे आपके मेरे ख्याल है क्लास फेलोज हैं। तो मैंने तो FSC इसलिए की थी गवर्नमेंट कॉलेज से आके कि अच्छा जी मुझे तो शदीद कमिटमेंट के साथ मुझे मेडिसिन पढ़ना था। सही है। वो कुछ चंद नंबरों की एक तो कोई गेम हुई कि जी मुझे भावलपुर में दाखिला मिला, फिर उसके बाद मेरा मुल्तान में आया, मुल्तान में आया और फिर फैसलाबाद में आया। अच्छा। मेरिट के ऊपर जो ओपन मेरिट होता सही है। कुछ वहाँ से थोड़ा सा मेरा ख्याल दिल टूटा, मैंने कहा ये इतने से नंबरों की वजह से शहर छोड़ना पड़ेगा, पूरा पंजाब घूमना पड़ेगा। हाँ जी। तो वो फिर मैंने जब अपनी लाइन बदली, देन आई वाज वेरी कीन ऑन परसुइंग अ डिग्री इन साइकोलॉजी व्हिच आई डिड। मैंने मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से। सही है। और फिर जब ये काम शुरू किया, यस अरावियन, अ प्राउड वन, ये काम का बस वही आई कांट रियली रिकॉल कि वो पहली चीज़ क्या थी। थोड़ा बहुत ऐसी रेडियो कभी डीजेइंग कर ली, जाके आरजेइंग कर ली थोड़ी बहुत, कुछ टीवी के लिए एक सिटकॉम लिखने से शुरू किया, कुछ एक्टिंग की। आई थिंक आई kind of fell in love with this whole, say, the storytelling business, what we can liberally call show business, you know. सही है। After trying it, और तब अब्बा की of course support थी, but And this was year 2000? This is year 2000 exactly, while I was still at college. ठीक है। और आपसे लोगों ने ये नहीं पूछा कि अच्छा ये तो करते हो, काम क्या करते हो? हाँ, ये तो अक्सर पूछते थे मेरे बहुत सारे टीचर्स। तो मुझे याद है कि उस वक्त मैंने जब काम शुरू कर दिया था तो वो शदीद डिसअपॉइंटमेंट भी थी कुछ टीचर्स को, था कि आप तो बड़े लायक और काबिल हैं, लेकिन तो मैंने कहा जी तो ये काम तो मतलब मैंने कहा जी सही काम है मेरे ख्याल में। सो इन एनी केस मुझे ये जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल शुरू में तो आई थिंक उस एक्साइटमेंट में नहीं मैंने रियलाइज़ किया कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और लेकिन बाद में प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि आई वाज लाइक यस देयर इज अ बर्डन, यू नो, देयर इज अ दैट बर्डन ऑफ अ लेगेसी कि अब आपको कुछ ठीक करना है।
वहाँ से मैंने एक काम बहुत दानिस्ता तौर पे किया था कि शुरू के 3-4 साल मैंने जो दबा के सिर्फ सिटकॉम्स और टीवी के इश्तिहारों में भी द फनी बॉय, द फनी कैरेक्टर, आई वाज लाइक अच्छा, एंड आई थिंक कॉमेडी एक्टिंग और बीइंग अ कॉमेडियन, ऑल्दो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट लोगों को हंसाने का काम दुनिया का मुश्किल तरीन बहुत मुश्किल काम है। और वो मतलब एक्टिंग में भी मुझे लगता है कि वो जो फाइन लाइंस तो हैं, लेकिन जो कॉमेडी में कुछ लोगों का जो अबूर होता है, इट्स लाइक इट इज समथिंग एल्स। और एक कॉमेडी का आपका जो टाइम था, सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, कुछ कहते कॉमेडी का जो टाइम था वो ये था मेरे ख्याल है जिस टाइम पे वो डॉक्टर बिल्ला, फैसल कुरैशी एंड यू गाइस, आप द गैंग आई स्टार्टेड विद, बिल्कुल ठीक है। सो वहाँ पे फिर लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा नहीं, अब्बा का चूंकि ऑफ कोर्स ही इज एन एक्टर, उन्होंने और भी बहुत तरह के काम किए, बट समहाउ उनकी मेन आइडेंटिटी हमेशा वही रही, अंधेरा उजाला एंड द कॉमेडी रोल्स दैट ही डिड। तो आई वाज लाइक अच्छा मुझे कॉमेडी में मैं अपना पीछे हटूंगा, बिकॉज आई वाज लाइक इट इज टू मच बर्डन, and secondly I was like I don't think I am that great at it, सही है। so that's when I think मैंने कहीं शायद subconsciously भी और फिर consciously लिखने की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, so आप थोड़ा साइड पे आगे कैमरे, हाँ, so I think that helped कि वो एक इमीडिएट कंपटीशन या वो जो लोग आपको नहीं कर देते, मतलब कंपैरिजन में ले आते कि जी अच्छा जी वो इतने बड़े बाप की औलाद हैं आप, और बस उतनी अच्छी तो नहीं है जी, आपकी तो आवाज़ बस ठीक है, रख लेते हैं, हाँ जी, आप शक्लें भी ज़्यादा बनाते हैं, लाइक देयर वाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ, एंड बैक देन ऑफ कोर्स आई वाज लाइक रियली यंग एंड आई वुड बी अफेक्टेड बाय इट आल्सो। सही, हाँ, इनसाइड जो लोगों की फीडबैक होती है अब इस एज में आके तो शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। सो दैट्स हाउ द सही है। तो आप इस तरह ऐसा डायरेक्शन में आ गए। 2011 में लम्स क्या करने गए थे? मैंने थोड़ी सी रिसर्च की आप पे कि आप लम्स में भी कुछ करने गए हैं 2011 में, कहीं ना कहीं मिल रहा है, पता I think I remember I was very lost जब मुझे वहाँ पे उन्होंने बुला लिया। वो क्या होता है यंग एंटरप्रेन्योर्स की जो वो जो पिच करते हैं अपने आइडियाज, I don't know why did they think of me, and I was there to evaluate, and I was on the panel to just evaluate business ideas and things, and some of them were very inspiring, but I was like I don't know if I'm the right person for this। अच्छा, बिजनेस की बात हो रही है और अभी अपने यूजर्स के लिए बताते चलते हैं कि आपकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है कमली जी, और पाकिस्तान में सिनेमा जो है वो बड़ा एक डाइंग बिजनेस समझा जाता है, ख़ास तौर पे अब जबकि हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि हमारी जनरेशन जो है वो एक अपने थंब के ऊपर स्क्रीन को मूव करती है और विद इन सेकंड कंसंट्रेशन स्पैन लोगों का जो है, ऐसे मौके पे कोविड गुजरने के बाद जब मतलब बिजनेसेस जो है खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बड़ा एक एग्रेसिव डिसीजन नहीं लिया कि आप मूवी ऐसे टाइम पे लेकर आए और वो भी मूवी लेके आ रहे हैं? क्या इसके पीछे मुहर्रकात थे, कैसे क्या सोचा, कैसे की? दिल की बात और सच्ची बात तो ये है कि कमली भी हमने बिल्कुल उस कस्प के ऊपर ख़त्म की थी इसकी फिल्मिंग जब लॉकडाउन और सब वबा का जब बिल्कुल उरूज हुआ, ठीक है। सो वी हैड फिल्म्ड इट ऑलरेडी, सही है। और जो कोविड के दौरान लॉकडाउन और वो सारा जो वक्त था वो फिर इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में लगा, वो भी लेकिन फॉरेन नहीं, आई थिंक वी वर ऑल लाइक एनीबडी एल्स वेरी अफेक्टेड फाइनेंशियली भी, वैसे भी, एंड उसके साथ में एक और जो फिल्म उस वक्त रिलीज होनी थी उसका कुछ थोड़ा बहुत मसला चल रहा था, जिंदगी तमाशा का। सो येस, आई थिंक सिनेमा इस वक्त एक बहुत मतलब पूरी दुनिया में आइड से सफ़र किया, क्योंकि बाहर निकलना, एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ के कुछ देखना जब ऐसी ही बुनियादी शर्त होगी तो मतलब बहुत सफ़र किया। बट राइट नाउ आइड से मैं एक तो मुझे कोई अच्छी बिजनेस सेंस नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, आई मीन मैं खुद मुँह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बस एटलीस्ट ये लगता है चले अच्छा बुरा जैसा भी, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम है फिल्में बनाना, लेकिन मजबूरी यही बनती है कि आप जिस अंदाज की या जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि कोई और उसके ऊपर अपने स्टिक्स डालना चाहे, लगा। तो मैंने सोचा अच्छा एक छोटा सी कंपनी बनाई, खूसट फिल्म्स नाम है जी उसका, और 2017 में मैंने कहा अच्छा चलो जितने भी पैसे टीवी से कमाए हैं, कुछ छोटी मोटी 2-1 इन्वेस्टमेंट्स की थी मैंने, तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अब क्या किया जाए, मैंने कहा अगर कल कलाम मैं इस दुनिया से चला गया तो मैं पीछे क्या छोड़ के जाना चाहता हूँ, 2 प्लॉट या कुछ फिल्में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्लॉट छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं, देख नहीं सकेगा, तो मैंने कहा फिल्में बना लेते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी, अभी गुजारा हो रहा है, काम भी हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो ये फिर ऑनेस्टली आई फील के डेफिनेटली आपको पैसे वापस चाहिए उस कारोबार की सस्टेनेंस के लिए, लेकिन आर्ट के हवाले से कोई भी काम आप ले लें,
उसमें एक पैशन से ही शुरू होता है वो, मतलब नहीं ये मैं एग्जैक्टली शुरू में पॉइंट कर मैंने बात सारी जब शुरू की थी ये कहा था कि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। अगर आपने खाली पैसे बनाने थे तो कोविड के दिनों में शुरू में आप भी और आपके प्रोड्यूसर भी डॉलर लेके बैठ जाते और आज वो डबल हो गए होते। सही बात है। बट जो पैशन है आपके अंदर एक आर्ट को लेके, एक परफॉर्मिंग आर्ट को लेके या अपनी बात दूसरे तक एक डिफरेंट तरीके से पहुंचाने में मेरा ख्याल है, और वही पैशन आपको, अगर मैं आपको पूरा कैरियर देखता हूँ, ड्राइव करता आ रहा है और आप उसके साथ जुड़े हुए। एंड अगेन देयर इज अ रूल कि अगर आप 10,000 आवर्स किसी चीज़ पे लगाते हैं तो आपको ऑब्वियसली पे ऑफ करता है। आपके पास अगर कोई चीज़ भी है आप उसके ऊपर मास्टर करना चाहते हैं, जस्ट गिव देम टाइम। अच्छा सर भाई ये बताइएगा कि अभी जो मूवी है, अगेन मूवीज़ के अंदर भी आके मेरा ख्याल है ये कोई, जहाँ तक मैंने इसके ट्रेलर भी देखे हैं और कास्ट भी देखी है और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की इसके बारे में, मुझे लगता है कि ये बड़ी कोई जिसे कहते हैं ना फॉर्मूला मूवी नहीं है जिसमें एक आइटम सॉन्ग होगा, एक छम्मियाँ होगी और 4 छम्मे होंगे और उसी के पीछे सारे गोल चक्कर के चारों जगह पता लगेगा वो एक ही औरत है, उसी का जो है बाप वही विलन है, उसी ने जवानी में हीरो के बाप को मारा था। उस टाइप की नहीं है, कोई मारधार स्टाइल नहीं है। ग्रेट स्क्रीन प्ले आई मस्ट से, ये बन सकता है। नहीं मैंने देखे हुए, मैं तो देखता था कि पाकिस्तान और इंडियन मूवी में जो विलन है ना, बुराई जो है वो पूरी दुनिया में एक जगह होती है, वो हीरोइन का बाप होता है। वैसे तो असल जिंदगी में भी काफी होता है लेकिन दूसरे तरीके से होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आई थिंक योर मूवी इज बिट डिफरेंट, मोर टुवर्ड्स जिसे कहते हैं ना कि आर्ट मूवी कह सकते हैं, उस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन क्या है इसमें? I'll be honest, सुनील देखें, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट आप ले लें, चले मतलब मैं फिल्म को भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ, मुझे दिल में तकलीफ हो रही है इस बात से, लेकिन चूंकि एक सीट है उस पर किसी ने आके बैठना है, उसने टिकट खरीद के वो देखना है, तो एक प्रोडक्ट बन गया। आई थिंक किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी सबसे बड़ी मौत है कि वो एक ही फॉर्मूला पे बार बार प्रोड्यूस होती रहे, राइट? उनमें कोई ना कोई जिद्दत आपको लानी होती है, कोई ना कोई, मतलब फॉर एग्जांपल कार्स, आई मीन यू हैव टू कीप इंप्रूविंग देम, यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? स्टैग्नेंट रखेंगे। सो मुझे भी लगता है फिल्म जो कि कई सालों पे मुहित एक मेहनत होती है, जिसमें इतने मतलब 100 की तादाद में लोगों का मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन होता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट से द की कास्ट एंड द मेन क्रिएटिव वो हेड्स, सो उसमें फॉर्मूला बस मुझे लगता है कि इज़ अ डिससर्विस। एंड श्योर अगर आप एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस हैं या जो एक सिर्फ कारोबारी नीयत से काम आप कर रहे हैं, तब तो इट मेक सेंस कि आप बार बार वही चीज़ रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस करते रहें। सही है। पर हम ऑनेस्टली अभी हमें ये लगा कि अच्छा थोड़ा बहुत हम एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत इसलिए कर सकते हैं दैट वी आर वेरी स्मॉल, आवर स्टेक्स आर नॉट, वी नॉट वार्नर ब्रदर्स, वी नॉट यशराज फिल्म्स, वी नॉट इवन हम टीवी और ARY, यू नो। तो वी थॉट अच्छा हमें अपने अंदाज से जो कहानी सुनानी आती है हम कोशिश तो करके देखें। सही है। सो आई थिंक जस्ट दैट, ये सिनेमा भी है ना जहाँ लगी, जी बिल्कुल लगी, इधर प्रीमियर भी दे रही हुआ क्यू सिनेमा में। सो आई थिंक इट केम मोर नेचुरली to tell the story our way as opposed to say, oh, we are going to defy the formula. सही है। But I disagree with the formula जी। मैं उस फॉर्मूले से टीवी पे भी एग्री नहीं करता कि हमसफ़र बन गया, लेकिन उसके बाद अगर मैं 10 और हमसफ़र ही बनाता रहूँगा, सीक्वल्स का फैशन बढ़ा ना, हमसफ़र 2, 2.0, 2.1 और नो, और इवन अगर उसी नेचर के ड्रामे बनाता हूँ, एंड आई ऑनेस्टली ये नहीं है कि सिर्फ आपका करियर, किसी का भी, इट्स नॉट ऑलवेज यू नो जस्ट डॉटेड विद सक्सेस, फेलियर भी हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। आई थिंक फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर देन सक्सेस, एंड आई थिंक उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपकी सक्सेस आपको रोक रही है फ्रॉम ग्रोइंग, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, तो वो तो एक ज़्यादती की बात है। सो वो मैंने आज से कुछ काम ऐसा किया है, और जस्ट टू सॉर्ट ऑफ नॉट साउंड टू वो कि मैं एक बहुत परफेक्ट वर्ल्ड में रहता हूँ, कई दफ़ा ऐसे काम भी पकड़े जिस पे आपने कहा कि अच्छा यार अब मतलब 3 महीने 4 महीने का खर्चा निकालना है किसी चीज़ से, राइट? जहाँ पे आप मे भी बहुत शदीद बस कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ना हो, लेकिन अगर आप कहते हैं अच्छा भाई इसमें बहुत कोई मुझे नॉट आइडियल, बट उस टाइम आपको लगता था, आप कहते हैं जी अच्छा जी ये काम करना पड़ेगा, राइट? इश्तिहारी फिल्में भी बनाई हैं, मतलब कोई और वो काम भी किए हैं, वो ड्रामे भी बनाए हैं जिनमें बहुत दिल नहीं था, लेकिन आई वाज लाइक श्योर अब मुझे यही काम करना। सो कहीं ना कहीं आई फील फॉर मी नाउ ऑल्सो एज अ कलेक्टिव फ्रेटर्निटी एंड देन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँ, क्या हम सबकी सिर्फ एक नीड नहीं है, दैट वी वांट वैरायटी। सही है। वी वांट न्यू थिंग्स। सो इफ से समथिंग which offers you a slightly different visual or a slightly different sound in terms of film, I don't know, I'm willing to take that risk. If I fail, maybe I will not take it again. But I firmly believe जी कि audience का उतना ही right है
to try new things, to be exposed to new things. सही है। So इसीलिए मुझे आर्ट और कमर्शियल की डिवाइड या वो जो बाइनरी है मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। फिल्म इज़ एन आर्ट फॉर्म। या तो आप बहुत फेमिलियर सी चीज़ें दिखा रहे होंगे लेकिन उसके पीछे भी वही टूल्स हैं, वही आर्टिस्टिक स्किल है जो होती है। और जो कभी कभार आप देखें जी बहुत कमर्शियल फिल्म होती है, मतलब आप मुझे वो जो कटरीना कैफ, अमिताभ और आमिर खान की फिल्म आई थी, मतलब यू कांट इमेजिन कि इससे ज़्यादा heavyweight star cast music or Yash Raj and what, it didn't work, right? But then a small film like Tare Zameen Par comes and it works. मतलब वही बात है, अगर सक्सेस का फार्मूला किसी को पता है सारी फिल्म में सक्सेसफुल हो। So I feel कि वही कि सिर्फ सक्सेस श्योर, जब आप बहुत बड़े बड़े वार्नर ब्रदर्स टाइप पैसे या मार्वल टाइप पैसे आपने लगाए आपके लिए, वो इट्स टोटली लाइक you know, like it could be a complete suicide to do a very bold experiment. You need to stick to the mainstream. But आई थिंक छोटी फिल्मों में, दरमियाने स्केल की फिल्मों में अगर हम ये तजर्बा नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक वी विल डू व्हाट वी हैव डन टू टीवी कि लोग बोर हो गए। हाँ, इवॉल्व नहीं करेंगे। आप कहते हैं जी एक ही जॉनरा आप बनाते रहते हैं और दुनिया डिजिटल हो गई है, कंपटीशन देखें आई बॉल्स का है ना, आप उसको अच्छी चीज़ नहीं देंगे तो सिनेमा नहीं आएगा, वो घर बैठ के अपने लैपटॉप पे देख लेगा। Netflix and all these जी कि फिल्मों में आपको मतलब वैरायटी देनी पड़ेगी, if nothing else। मतलब आप मर्डर मिस्ट्री भी बनाएं, आप थ्रिलर्स भी बनाएं, आप ड्रामा भी बनाएं, आप पीरियड पीसेस भी बनाएं, आप कॉमेडीज भी बनाएं। So it's I think it's not coming from say oh we are making a bold angry statement but we're just telling the story our way जिस तरह हमें सुनानी आती है। अच्छा, अब कमली के बारे में मैंने तो ट्रेलर ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ट्रेलर के अंदर भी कोई ज्यादा समझ नहीं आई। तो एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो अब आप बताना चाहेंगे व्हाट इज कमली ऑल अबाउट? हाँ, कमली का भी देखिए जी ट्रेलर जो है ना, मुझे लगता है ट्रेलर इज एन आर्ट on its own, you know, cutting a good trailer. Now वो फिल्में जिनकी फॉर एग्जांपल जो कोई कॉमिक बुक पे या किताब पे मबनी है, उसमें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आगे क्या होना है। इवन बॉलीवुड की भी जो मेन आप फिल्में देखते हैं, साल का जो टर्न आउट होता है, दे आर यूजुअली सेलिंग स्केल, द स्पेक्टिकल, द ऑप्युलेंस, यू नो। उनके ट्रेलर्स में आप जो मर्जी बता दें, ठीक है, बट जब आप एक फिल्म सिर्फ और सिर्फ कहानी और परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेच रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो उसमें इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिटेन दैट मिस्ट्री एंड होपफुली व्हेन यू वॉच इट यू विल अंडरस्टैंड कि वो मिस्ट्री क्यों रिवील नहीं की गई थी। आम लोगों के लिए मैं ये कहूँगा जी, उस एक टीजर ट्रेलर के अलावा जो 2 मिनट का है, वी हैव ऑल्सो रिलीज लाइक अ फुल ऑडियो एल्बम व्हिच इंक्लूड सॉन्ग्स बाय आतिफ एंड ज़ेब एंड रेशमा जी एंड यू नो लाइक, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, that they do tell you a bit more about the story. At the core of it, I'd say it is a film about love. It's a film about losses. It's a film about secrets. So there's a lot of drama, romance, music. जो एक वो तजर्बा कह लीजिए या क्या, मुझे एक लगता है कि मैंने थोड़ा सा एक वो रिक्लेम भी करने की कोशिश की है कि हमारे खित्ते में फिल्म की कहानी हमेशा मौसीकी के साथ एम्बेड करके सुनाई जाती थी, राइट? सो मैंने उसको थोड़ा सा री-ऑन किया है कि 6 गाने हैं मेरी फिल्म में। अच्छा। हाँ, अब उन गानों को मैं किस तरह यूज़ करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है वो आपको फॉर्मूला ड्रिवन तरीके से नजर आए। सो गाने के लिए फिल्म नहीं है, फिल्म के लिए गाना। हाँ, और उसमें अगर आपको स्टार्स चाहिए, सुपरस्टार्स भी हैं, आपको एक्टर्स चाहिए, एक्टर्स भी हैं, लोकेशन सबा कमर है, सानिया सईद हैं, निमरा बुच्चा हैं, उमैर राना हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एक्टर कॉल्ड हमजा ख्वाजा। सही। एंड वी शॉट इट इन पाकिस्तान जी, कलर का हार से उतर के आगे जो एरिया शुरू होता है पूरा सून, उसमें भी काफ़ी दूर दूर तक घूम फिर के, सो वहाँ बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। हाँ, and you will see all those stunning locations which I discovered like with like this surprise, like you know कि ये पाकिस्तान में है। हाँ, नहीं, मैंने भी पहले हम लोगों ने होंडा BRV का एक टूर किया था, then we stayed there और मैंने देखा यार इतनी लेक्स हैं, नीले पानी की, हरे पानी की लेक्स, मुझे तो नहीं पता था। Like 2 hours drive from Lahore. Exactly. So all those ingredients are there. How we have used the ingredients to make a slightly different recipe, you know. It's just I would. और मुझे पता लगा कि आपने मतलब अपनी गाड़ी भी बेच दी मूवी के लिए। गाड़ी ने इससे पहले बेच दी थी। वो गाड़ी मूवी के लिए बेच दी। उतनी उस वक्त तंग करती थी, I'll be honest। वो जब जिंदगी तमाशा में बना रहा था, उस वक्त there came a point when I had to pay like a huge bill off। तो मेरे पास जो भी उस वक्त था, तो मैंने कहा अच्छा यार, I was a little unhappy with the car also, but then I sold it and after that, you know, with all the Careem and the Uber things happening and हम शूट जब कर रहे होते हैं, वो यूजुअली गाड़ी इतनी उसमें मतलब रगड़ी जाती है, तो फिर I rely on वो we have to rent cars। सही है। So I was like गुजारा हो रहा है अभी मैं गाड़ी, और जिस तरह की ट्रैफिक है, so I think I've just been lazy and haven't bought a car after that।
This was a अब अगली few गाड़ी आपने ढूंढनी है तो आपने पार्क व्हील्स पे जाके ढूंढ लेनी है done. और हम आपको ऐसी सर्विसेज टूल प्रोवाइड कर देंगे कि आर्ट के बारे में हमें नहीं पता लेकिन गाड़ी के बारे में पता है, हम आपको अरे, पूरा सही एडवाइस कर देंगे। यार गाड़ी के बारे में ना, लेकिन जो मैं ज़रूर सुनील पूछना चाहता हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हुआ एक दफ़ा, और मैं गाड़ियों को उस तरह से आई एम नॉट टू फैसिनेटेड बाय कार्स, आई विल बी ऑनेस्ट, बट ऑफ कोर्स आई लव द आइडिया ऑफ यू नो लाइक अ नाइस कार, अच्छी गाड़ी हर बंदे को चाहिए, कंफर्टेबल कार, आपकी सफ़र अच्छा हो, कम से कम आपकी कमर ना दुखे। ऊपर से मेरे अब्बा, मुझे बचपन से याद है हमेशा क्या होता था, अब्बा ना गाड़ी बदलते थे, डैटसन होती थी बड़ी पुरानी 125 उनके पास। उसके बाद जब वो अब्बा ने बेची तो फिर अब्बा ने नई गाड़ी ली, स्विफ्ट की बड़ी वाली, शायद वो जो मरगला नहीं, वो मेरा नाम भूल रहा है, पता नहीं क्या था, सुजुकी की थी लेकिन वो डिग्गी वाली गाड़ी थी, मरगला थी या बलिनो थी या लियाना, आई थिंक वाज अ बलिनो टाइप और समथिंग। तो वैसे अब्बा कहीं बैठे हुए, मैं छोटा सा था, मुझे याद है अब्बा किसी को बता रहे कि यार पैसे तो नहीं सान पर किस्तां ते ले लईए, क्योंकि जेडी नवी गड्डी दी खुशबू होंदी है ना, ओ बड़ी है, आपको नई गाड़ी की खुशबू आ रही है। टुडे लिटरली व्हेन आई सैट इन इट आई वाज लाइक यस देयर इज अ नवी गड्डी दी खुशबू व्हिच इज रियली वो। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं जब मैं रिव्यूज करता हूं तो मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क ये होती है कि जब आप कभी नई गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी खुशबू वैसे ही आपको आधा पागल कर देती है, तो टू गिव अ रिव्यू अबाउट अ कार जो नई हो तो ये बड़ा आपको अपने आप को ग्राउंड करना इम्पोर्टेंट। सो आई हैव ऑलवेज लाइक यू नो, जैसा मुझे जब देखने की हद तक ना, मैंने एक दिन अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मुझे गाड़ियों का इतना पता नहीं है, कि मैंने कहा उस दिन मैंने एक गाड़ी देखी है बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा इट लुक लाइक अ लिटिल एंग्री लुकिंग कार, बट आई थॉट कि एंड दैट्स नॉट माय पर्सनालिटी, बट वो अच्छी लगी। कहता कौन सी, तो इत्तेफाक एकदम फिर जा रहे थे, कहता ये हमर है, तुझे पता है ना, मैंने कहा ओह, मैंने कहा अच्छी बहुत लग रही छोटी गाड़ी आपको अच्छी लगी है, मतलब ये आपने वो किया, हम जब स्कूल में थे ना हम कहते थे आई हैव द सिंपलेस्ट चॉइस, आई लाइक द बेस्ट, तो आपने बड़ा छोटी गाड़ी पसंद की। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु ऑनेस्टली बाय द वे आई ओन अ हमर। ओह वाह जी, तो उसमें हमने क्यों नहीं शो किया, आई वांट टू अगली बार डन। तो मैं तो वो ना काफ़ी उस मामले में वो पंजाबी में नहीं कहते कूड़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता चलता, मैं कहता हूँ अच्छा डिग्गी वाली है, जीप जैसी है या छोटी गाड़ी है। पेट्रोल की प्राइसेस हैं, हमर हो या क्रूजर हो या वो जितनी भी गाड़ी ऐसी हो, मैंने साइड पे खड़ी की है, उनको मैं देख के खुश होता हूँ। तो गाड़ियों में ना मुझे मेरा ख्याल है वो जो जीप स्टाइल गाड़ियाँ होती हैं ना, नॉट व्हाट्स द टेक्निकल वर्ड समबडी टोल्ड मी, इट्स एन एसयूवी एंड अ सेडान, लाइक सेडान इज लाइक कार, जो डिग्गी वाली होती है, वो जीप और सेडान के बीच में जैसे ये है क्रॉसओवर या एसयूवी, ये एक नया ट्रेंड है। हमर इज अ जीप जी, हमर इज अ प्योर जीप जी, उसको बल्कि ट्रक भी कह सकते हैं, अमेरिकन उसको ट्रक कहते हैं। सो आई थिंक जीप इज समथिंग दैट यू नो आई थिंक फैसिनेट्स मी, मुझे जीप देखने में अच्छी लगती है, बट हाँ यार आप इंडियन रोहित शेट्टी की तरह अभी अपनी मूवी में गाड़ियां डालें ना, वो देखिए आप उसकी कोई मूवी देखें ऐसी ऐसी गाड़ियां डालते हुए कमाल हो जाता है। मैं तो खाली उस बंदे का नाम ही मुझे गाड़ियों के वजह से पता है, आई डोंट वॉच इंडियन सिनेमा दैट मच, लेकिन आई डोंट नो, आई मीन वन कैन परहैप्स थिंक ऑफ यू नो अ फिल्म व्हिच इन्वॉल्व्स कार्स, बट मुझे वही है जी, शहर की शूटिंग आउटडोर इतना अजाब है हमारे यहाँ, यू नो द ट्रैफिक एंड यू नो इट्स अ टफ डील टू ब्रिंग एक्टर्स एंड ऑल, बट एक मैंने सीरीज़ की थी उसमें काफ़ी गाड़ियों वाड़ियों का चेस फेस हमने शूट किया, तौबा कर ली थी उसके बाद, बिकॉज वो मेरी वो सैंट्रो रगड़ी गई थी उसमें। अच्छा, क्योंकि उसमें हम आमतौर पे कैमरा लगा देते थे, तो जब कैमरा माउंट होता है गाड़ी के ऊपर, वो वैसी गाड़ी वाला जो ओनर होता है उसकी आधी जान निकल जाती है कि वो चरीटे मार के वापस आएगी गाड़ी। अच्छा हाँ भाई, एक और सवाल मेरे जहन में है कि हमारे सिनेमा के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि पाकिस्तान की जो मूवीज़ थी ना उसमें ऐसी ऐसी लाइनें आती थी, ऐसा प्रिंट होता था, और अभी भी जो हमारे यहाँ पे अभी जैसे हम जो वीडियो रिकॉर्ड करें, दो छोटे छोटे कैमरा, उसकी क्वालिटी अच्छी है। लास्ट वीक मैं कराची में था तो वहाँ पे सी व्यू के ऊपर हम इस तरह के कैमरे से रिकॉर्ड करें, एक और क्रूजर आ रहा था उसके बाहर इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, तो पता ये लगा कि जी वो मूवी कैमरा अभी भी फ़र्क है। तो अभी हमारे यहाँ पे आपके ख्याल से मूवी कैमरास के लिए या इनके लिए डिवाइस की अगर हम बात करें तो वो उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आई कि अभी तक पुरानी टेक्निक? नहीं, अब तो वो जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, मतलब हमारा ज़माना जब हम ज़्यादा बचपन में फिल्में जो देखी में, एक तो वो सेल्यूलॉइड पे होती थी, रील पे होती थी, उसकी होती थी जो डेवलपिंग प्रिंटिंग होती थी, इट वाज अ लाइक यू नो लाइक इन अ केमिकल लैब। जी वो इसमें कभी वो जो सोल्यूशन या सॉल्वेंट्स हैं वो सस्ते या डाइल्यूटेड ज़्यादा यूज़ हो जाते थे, वो इस तरह की चीज़ें होती थी, साउंड क्वालिटी बड़ी गंदी होती थी, एंड सिंस इट हैड टू रन टाइम एंड अगेन थ्रू अ प्रोजेक्टर, तो वो जब वो रील चलती थी फिजिकली तो उसके ऊपर थोड़ा वेयर एंड टेयर भी होता था। टेक्नोलॉजी वाइज वी हैव डेफिनेटली, एक तो नॉट जस्ट पाकिस्तान, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारे कारोबार को थोड़ा सस्ता भी कर दिया। सेल्यूलॉइड यूज्ड टू बी सुपर एक्सपेंसिव एंड वी हैव लाइक आई मीन जो
पूरी दुनिया में कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी जैसे कमली जिस पे हमने शूट की है वो हम जब स्पेक्स देख रहे थे कि जी क्या होना चाहिए ये वो, सो वी यूज़ द सेम कैमरा जो बाहर इस्तेमाल होता है। आई मीन जैसे शेखी मारने के लिए नहीं, लेकिन जो रेवेनेंट में कैमरा यूज़ हुआ है हमने उसी कैमरे पे शूट किया है। लेंसेज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वी माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड द बेस्ट ऑफ द लेंसेज ऑलवेज, बट कैमरा और लेंसेज एंड एडिशनल इक्विपमेंट प्लस ये जो कैमरे जिस तरह वी आर शूटिंग ऑन अ GoPro राइट नाउ, इवन इनमें भी अब वो जो रेजोल्यूशन 4K तक आने लग गए हैं। सो वी हैड सम लाइक अंडर वाटर सीक्वेंसेस एंड वी शॉट इट ऑन दिस जी। जो ड्रोन कैम्स हैं उसमें भी अच्छी रेजोल्यूशन के आ गए हैं। सो बट वही कि फिल्म इज ऑल्सो लाइक यू नो ट्रिकी कि अब इसके साथ अगर शॉट दूसरे कैमरे का लगेगा देन देयर इज अ प्रोसेस टू मैच इट ऑल्सो, यू नो। सो इट्स नॉट एज easy as in then this is just projected on say phone screens or TV or whatever. When you blow something up on the big cinema screen, so it's a multiple it's a lot of factors which include lighting, which include your post production work and which include your basic signal that you have recorded it on, you know. So yeah, चलिए सरवंत भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का एंड गुड लक फॉर ये मूवी। और यूजर आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सिनेमा में जाएं। कमली जो है वो 3 जून से पाकिस्तान भर में सिनेमा में जो है वो लाइव है और आप जाके देख सकते हैं। अभी अपनी टिकट जो है वो बुक कराएं ताकि आप जो है रश से बच सकें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, thank you। थैंक यू। गाड़ी की टीम only on Parkville।